नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। हमारे नौजवान मचल रहे हैं, दिल्ली में एक्शन के लिए तैयार है। एक किसान नेता ने यह कहा तो दूसरे ने कहा खबरदार दिल्ली, तीसरे ने कहा कि लाठी डंडे लेकर पहुंचना। वहीं एक और किसान नेता ने यह भी कह दिया कि किस तरह से दिल्ली में बैरिकेड तोड़कर घुसेंगे। ये सारे बयान क्या दिल्ली में हिंसा भड़काने की प्लानिंग वाले बयान नहीं थे? आज इसी पर मैं महाभारत कर रही हूं। आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूं कि किस तरह गणतंत्र के अवसर पर गुंडा तंत्र का ग्रहण लगाने वाला खलनायक कौन है। इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। किसान नेताओं ने भड़काया, दंगा करवाया। ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। उपद्रव का लीडर कौन? भड़काऊ गैंग क्यों मौन? दिल्ली में दंगे का गेम प्लान क्या? ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने वाले कोई विदेशी नहीं, बल्कि देश के वो गद्दार जिन्होंने न लोकतंत्र का मान रखा, न देश की लाज रखी। गणतंत्र दिवस के दिन देश की आन बान शान पर चोट पहुंचाने वाली ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर रही हैं। राजधानी दिल्ली में जो भी कल हुआ, पूरा देश शर्मिंदा है। किसान आंदोलन के नाम पर देश को शर्मसार करने वाले किसान नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में दंगा कराने की पटकथा पहले ही लिख दी गई। सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में दंगे को अंजाम दिया गया। सबसे पहले ये बयान सुनिए। किसानों के नेता राकेश टिकैत कैसे तिरंगे के साथ दूसरे झंडे को लगाने की बात कर रहे थे, किसानों को भड़का रहे थे। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। अब गुरनाम चढ़ूनी के इस बयान को सुनकर आप कैसे कहेंगे कि ये किसान नेता है, अन्नदाता है? इस सरेआम पुलिस के बैरिकेड तोड़ने के लिए किसानों को उकसा रहे हैं। ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। इतना ही नहीं, दीप सिद्धू, विकास भट्टाचार्य, लखा सिधाना, युद्धवीर समेत कई किसान नेताओं की ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है जिससे साफ है कि दिल्ली में दंगा कराने की सुनियोजित साजिश थी। ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है, ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। किसी हिंदुस्तानी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि लाल किले की प्राचीर पर ऐसा हाल होगा जिससे पूरा देश शर्मिंदा होगा। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को मारा गया, दौड़ाया गया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। आज वो पुलिसकर्मी अपनी आप बीती महाभारत में बताएंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक दंगाइयों के खिलाफ 22 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। कई किसान नेताओं के नाम एफआईआर में शामिल हैं। अब पुलिस को देखना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले का इलाज क्या है, कैसे करोड़ों रुपए के लिए नुकसान की भरपाई करनी है। सवाल ये कि दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश के पीछे मकसद क्या था? क्या किसान आंदोलन के नाम पर देश में बड़ी साजिश रची जा रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये कि गणतंत्र के दिन लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले दंगाइयों का खलनायक आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल गणतंत्र पर।
गुंडा तंत्र का ग्रहण आखिर क्यों लगाया? सवाल आज महाभारत में यह कि दिल्ली में दंगा भड़काने वाला खलनायक कौन है। सवाल आज ये पूछ रही हूं कि उपद्रव का लीडर कौन है, भड़काऊ गैंग मौन है। सवाल मैं पूछ रही हूं महाभारत में कि दिल्ली में दंगे का गेम प्लान क्या, क्योंकि जो बयान हमने देखे उनसे लगता है कि ये सुनियोजित था, ये प्लान था। और सवाल ये कि दिल्ली को कलंकित करने वाले आखिर कब होंगे गिरफ्तार। महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर आप दे सकते हैं अपनी राय। रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मित्रों ऐप पर। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, हरिनाम सिंह वर्मा जो कि बीकेयू के नेता हैं, और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत हरिनाम सिंह जी आपके पास कर रही हूं, क्योंकि मेरे साथ आज वो पुलिस वाले हैं, वो कांस्टेबल साथ हैं, वो एएसआई साथ हैं, जिन्हें कल दिल्ली में जो तांडव हुआ उसमें बुरी तरह से पीटा गया, चोट आई उन्हें और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनके पास जाऊं, एएसआई जोगिंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं जोगिंदर जी के पास जाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। एएसआई जोगिंदर की तस्वीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। और जोगिंदर जी, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगी कि गणतंत्र दिवस की एक दिन बाद ही आपको शुभकामनाएं दे रही हूं, लेकिन बहुत बहुत शुभकामना सर, क्योंकि आपने गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का मान रखा। वहां पर लोगों ने आप पर हमला किया जोगिंदर जी, लेकिन इसके बावजूद आपने किस तरह से वहां लोगों को जाने से रोकते रहे आप। जोगिंदर जी, मुझे बताइए कल क्या हुआ आपके साथ। जी, ड्यूटी पे मौजूद थे मैडम। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के आदेश थे कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है, और जब ड्यूटी के दौरान ये काफ़ी जगह से जो है किसान के रूप में आ गए और लाल किले को चारों तरफ से घेर लिया इन्होंने जी, और वहाँ इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जोगिंदर जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जोगिंदर जी एएसआई हैं और कल वो ड्यूटी पर तैनात थे, और गणतंत्र दिवस के मौके पर जब आप लोग सब अपने घर पर, अवकाश होता है गणतंत्र दिवस का, आप लोग घर पर थे, वो ड्यूटी कर रहे थे, और वहां जब किस तरह से दंगाइयों ने वहां हमला किया, जोगिंदर जी को चोट आई है और इसी वजह से वो आज अस्पताल में है, ये अस्पताल में वो भर्ती हैं। जोगिंदर जी, हमला कर दिया, आप लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया। मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है, क्योंकि मैं वो तस्वीरें भी दिखा रही हूं कि कैसे लाल किले पर जब इन लोगों ने धावा बोला वहां, तो आप लोग सिर्फ इन्हें रोकते रहे। जोगिंदर जी। जी, अब आदेश तो यही थे, हमारे सीनियर्स के आदेश यही थे कि हमने अपनी तरफ से पहल नहीं करनी है और ना ही इनके ऊपर हमने कोई बल का प्रयोग करना है, और हम अपने धैर्य से ही, अपने संयम से ही सारे ड्यूटी कर रहे थे। हमारे साथी सारे संयम से ड्यूटी कर रहे थे, और हमारे सीनियर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, और वो भी इन लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम साथ में अपने सीनियर्स के साथ ही थे, लेकिन ये अपनी जो है बात को मान नहीं रहे थे, हमारे सीनियर्स की बातों को नहीं मान रहे थे, समझाने पे समझ नहीं रहे थे बातों को। और मतलब कि इन्होंने अचानक ही एकदम से इतना हल्ला बोल दिया, इतना धावा बोल दिया कि इनके पास जो भी कुछ था वो इन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे इनके पास भाले थे, चाहे तलवार थी, चाहे लाठी था, चाहे कुछ भी था, इन्होंने उससे ही मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रयोग किया। और हमारे साथ सीआरपीएफ की कंपनी थी, उनके कई जवानों के सिर फाड़ दिए इन्होंने, कईयों के लातें तोड़ दी, कईयों के कोनियाँ तोड़ दी, मेरे भी रोड मारी, सिर पे रोड मतलब मारी, मैं बच गया, मेरे कमर पे रोड लगी है, मेरे हाथ की कोनी तोड़ दी इन्होंने। मतलब ये लगा कि आज हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, हम बिल्कुल बीच में फंस गए थे, इनके चारों तरफ से घेर लिया था इन लोगों ने हमारे को। जोगिंदर जी, आपने मुझे कहा कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि ये तो किसान थे ना, ये कहा जा रहा था कि किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आपने कहा तलवारें लेकर, भाले लेकर, डंडे लेकर, ये एकदम से आप लोगों पर टूट पड़े। आप लोग हैरान थे, ये हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो एकदम से आ गए हैं, क्या कर रहे हैं?
नहीं, इसमें कुछ तो ऐसा था जैसे कि हमारी महिलाएं भी थी, उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक किया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नशे की हालत में थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे हैं। जबकि हम तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इनसे बड़े प्यार से संयम से बात करते रहे काफ़ी देर तक। लेकिन जब से सिंघू बॉर्डर से जो मॉब आया और लाल किले के अंदर जिन्होंने इंटर किया, सिंघू बॉर्डर से आने के बाद इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और रैंपट पर चले गए। और रैंपट पर जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने बहुत हंगामा किया। हमारे अफसरों ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भैया आप जो है इस देश का अपमान हो रहा है, आप लोग इसको खाली करिए यहाँ से। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी किसी की भी बात नहीं मानी वहाँ पे, और अपनी ही जो इनका ये सोच कर आए थे वही इन्होंने करा है। जोगिंदर जी, मैं फिर से कह रही हूं, आपने बहुत साहस का परिचय दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, मेरे साथ वेदभूषण जी हैं, और मैं जानती हूं कि दिल्ली पुलिस अगर हाथ खोल देती तो बहुत बुरा होता वहां पर। लेकिन आप लोग सिर्फ उन्हें रोकने के प्रयास में लगे रहे, और आप जैसा बता रहे हैं, तलवार डंडे लेकर इन लोगों ने धावा बोल दिया। कितनी संख्या में थे ये उस वक्त वहां पर? मतलब काफ़ी संख्या थी, उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि हज़ारों की संख्या थी। और रैंपट में थी, रैंपट पे नीचे ज्ञान पथ पर थी, और दोनों पार्कों में थोड़ी साइड में ये आ चुके थे। और बाहर जो मेन रोड लाल किले का है, सुभाष मार्ग, अपर एंड लोअर सुभाष मार्ग, वहाँ पर भी ये काफ़ी संख्या में मौजूद थे ये। मुझे जोगिंदर जी एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ, लाल किले पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, वहां कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए, बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, बैरिकेड गिरा दिए गए और पुलिस वालों को किस तरह से दौड़ाया गया। मैंने तस्वीरें दिखाई, अंदर घुसकर तहस नहस कर दिया लाल किले के अंदर। ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा था? जब ये हमारी टैबलो आती है, जो गणतंत्र दिवस परेड की टैबलो आती है, हम सवेरे 6:30 बजे से अपनी ड्यूटी पर थे वहाँ पे। और जब टैबलो का टाइम हुआ तो आधी से ज़्यादा टैबलो लाल किले के अंदर इंटर कर चुकी थी। और जो रॉन्ग कैरिजवे है लोअर सुभाष मार्ग का, वहाँ बैरिकेडिंग की हुई थी। और उस साइड से रॉन्ग कैरिजवे से काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर जो आए, और काफ़ी संख्या में इनके ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर किसान के रूप में आए हैं, और अंदर की तरफ लाल किले बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले के अंदर घुस गई है। मैं आपकी जो बात मैंने सुनी है जोगिंदर जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आप लोगों के साथ आज खड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें मेरे स्क्रीन पर हैं, जिस तरह से वहां पर गुंडाई हुई, जिस तरह से वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, और उस सब के बावजूद आप लोगों ने अपने संयम और धैर्य का परिचय दिया, और जो जैसा आपने कहा आपके सीनियर्स के ऑर्डर्स थे उनका पालन किया। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं हरिनाम सिंह जी, और फिर बिट्टा साहब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बिट्टा साहब आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं एएसआई जोगिंदर। एएसआई जोगिंदर ने जो कहा, वहां जिस तरह से हमला बोला गया, तलवारें लेकर, डंडे लेकर, भाले लेकर, बिट्टा साहब, ये दिल्ली की सड़क पर हो क्या रहा था? और आज मैं जानना चाहती हूं कि कौन है खलनायक इस पूरी हिंसा के पीछे? बिट्टा साहब, आपके चैनल में परम जी ने कुछ समय पहले कहा था, मैंने भी कहा था, कि वो पन्नू पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट, उसने कहा था जो लाल किले में तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, जो दूसरा झंडा लहराएगा, उसको करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। कहा था या नहीं कहा था? तो कहां थे किसान आंदोलन के वो लीडर? मैं पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन के हम साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हिंदुस्तान का हर पॉलिटिशियन, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। पहले हम किसान हैं या पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो पहला आजादी का तिरंगा झंडा जो लाल किला में लहराया गया, जिसका सरेआम भारत मां का 26 जनवरी के दिन अपमान हुआ, ये सवालों का जवाब देना होगा। हम कुर्बानियां दे देते, जवान शहादत का जाम पी जाते, गाड़ियां आपने तोड़ दी, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा, क्या कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? जय जवान जय किसान। एक तरफ जवान मौत का कफन बांध के 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट के अंदर तोपे लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, नई टेक्नोलॉजी लेके पाकिस्तान और दुश्मनों को दिखाता है, एक चलेगी 100 चलाएंगे। और घर के अंदर दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। हमने वो लाल किला में जहां पहला झंडा जवाहरलाल नेहरू
और मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार नरेंद्र मोदी ने लहरा दिया, उस झंडे का अपमान हो गया और अभी भी बहस जारी है। किस बात की बहस? पहले हम सब लोग, मैं भी उसमें, सब लोग हम माफी मांगे देश की जनता से। मैं नहीं उन दोनों के साथ, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं तिरंगे झंडे की रक्षा नहीं कर पाया। अगर आज भी बहस का विषय होता है, जो भी बहस तिरंगे झंडे के ऊपर करेगा, किसी का बचाव करने की कोशिश करेगा, वो देशद्रोह होगा, वो भारत माता का दुश्मन होगा। अरे तिरंगे झंडे का अपमान। बिट्टा साहब, आपने जो बात कही उसके बाद मैं हरिनाम सिंह जी से पूछना चाहती हूँ। हरिनाम जी, बिट्टा साहब ने कहा कि मैं सड़क पर नहीं था लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं। हरिनाम सिंह जी, आप तो कहते रहे ना शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, कल जो ट्रैक्टर रैली निकली वो शांतिपूर्ण थी, उसके बाद भी मैंने माफी नहीं सुनी। और माफी तो बहुत छोटी चीज है सर, मैं तो अब सजा की बात कर रही हूं। जिन लोगों ने ये किया उन्हें सजा मिले। हरिनाम जी, देखिए, कल जो गणतंत्र दिवस पे किसानों की ट्रैक्टर परेड थी और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो रास्ता तय किया गया था, देखो, लाल किले की सुरक्षा किसके हाथों में है और लाल किले पे किसान या जो भी लोग वहां पहुंचे, वो क्यों पहुंचे जब इतना बड़ा बैरिकेटिंग था। गणतंत्र दिवस हरिनाम जी, बड़ा मुझे समझ आ रहा है आप किस तरफ घुमा रहे हैं पूरी कहानी। हरिनाम जी, एक सेकंड रुकिए। मैं हरिनाम जी, आप अगर कहानी घुमाकर ये बताना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी तो किसी की थी, तो वो बेचारा क्या करे जो वहां जाकर बैरिकेड तोड़ रहा था? वो बैरिकेड ही तो तोड़ रहा था, वो पुलिस वालों को दौड़ा ही रहा था, वो तो सिर्फ लाठी डंडे तलवार लेकर सिर्फ लहरा ही रहा था, कुछ और तो नहीं किया उसने। जिम्मेवारी किसकी थी? पुलिस की थी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं बताऊं, एक मिनट बिट्टा साहब, एक मिनट बिट्टा साहब, हरिनाम जी को बोलने दीजिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं? एक मिनट, अगर ये जो एएसआई है, इसके डम में रिवॉल्वर होता है, सुचेता जी, 6 गोलियां पड़ती हैं, अगर वहां की पुलिस गोलियां चला देती तो कहते जलियांवाला बाग हो गया, कहते किसानों पे अत्याचार कर दिया, सरकार ने खून की नदियां बहा दी, पुलिस वालों ने अरे भाई ऐसा अगर उन्होंने कहा किसी किसान पे गोली नहीं चलेगी, किसी के लाठी नहीं चलेगी, लाठियां हम खाएंगे, पर किसी किसान, किसी सरदार, ये सरदार की पगड़ी है ना, जिन्होंने अपमान किया, पर पुलिस ने अपमान नहीं किया। अरे हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, हम तो निकल आए, हमारी जिम्मेदारी, ये मेरे पास वारदात है। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, सुनिए बिट्टा साहब, आपका गुस्सा आज मुझे समझ आता है क्योंकि मैं भी वही गुस्सा महसूस कर रही हूँ, लेकिन हैरानी ये होती है कि हरिनाम जी को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। वो अभी भी मुझे भूमिका बनाकर बता रहे हैं कि क्यों वो सही है। एक मिनट हरिनाम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जोगिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, एएसआई जोगिंदर कुछ कहना चाह रहे हैं। एएसआई साहब बोलिए, जोगिंदर जी बोलिए। बिट्टा साहब हो सकता है मेरे को पहचान रहे होंगे। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है बिट्टा साहब मेरे को पहचान रहे होंगे भाटिया के उस पे। जी मैं पहचानता हूँ। सलूट है मेरा आपको, मेरा सलूट है आपको, सलूट है मेरा। एएसआई साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? के साथ, बिट्टा साहब के साथ भी रहा हूँ काफी टाइम पंजाब में। जी आप रहे हैं और कल आप लाल किले पर थे, लेकिन मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हरिनाम जी अब बताइए, वो भूमिका जो बना रहे थे आप उसे पूरा करना चाहेंगे? भाई सुचेता जी, अरे भाई एक बात बताओ, पहले आपने शुरुआत कर दिया, किसानों को गुंडा बता दिया। अरे जो जवानों को चोट लगी है वो हमारे अपने भाई हैं, और जो लाल किले पे घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन का कभी भी चरित्र नहीं रहा है। कुछ नहीं होता, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, उसका जवाब देना पड़ेगा। निंदा से कुछ होने वाला नहीं है। एक सेकंड बिट्टा साहब, तिरंगे झंडे का अपमान, तिरंगे झंडे की आप ही रक्षा नहीं करते हो, हम भी रक्षा करते हैं। नहीं, पहली बात तो आप ही रक्षा नहीं करते हो, हम भी रक्षा करते हैं। हम किसान के बेटे हैं। हरिनाम जी, इस देश के अपमान कर दिया तिरंगे झंडे का।
हरिनाम जी, आप सम्मान करते हैं तो पहले मुझे ये बताइए, लाल किले पे जो कुछ हुआ ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? अरे बोलने देंगी आप? तो बोलिए ना सर, बोलने भूमिका मत देंगी? बनाइए ना सर। आप बोलने देंगी? पहले गुंडा बिट्टू साहब रुकिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप बोलने पहले दीजिए ही गुंडा बना रही हो किसानों को। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही। किसान मर गए, 100 से ज्यादा किसान मर गए। हरिनाम जी, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन सर पानी को पोता होता उसको। हरिनाम जी, मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, इन्हें देखने के बाद भी कोई ये कहेगा कि ये गुंडागर्दी नहीं है? मुझे बस ये बता दीजिए सर, अगर आपकी भाषा में ये सभ्य व्यवहार है तो ठीक है। मेरी बात सुनोगी? बोलिए। मेरी बात सुनोगी? मेरी बात कहने दोगे? ऐसा है, कल जो भी घटना घटी हम उसकी निंदा करते हैं। राष्ट्र का झंडा हमारा झंडा है, इसमें चाहे जवान हो चाहे किसान हो, इस देश का हर हिंदुस्तानी उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। और जो अपमान जिन लोगों ने किया है, उनका वीडियो, उनका फुटेज, उनको उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजा जाए, उन पे कार्रवाई की जाए। हम देश का किसान और भारतीय किसान यूनियन दिल्ली पुलिस और कानून के साथ है। हम कहीं नहीं कहते मुझे ये बताइए ना, एक मिनट हरिनाम जी, उनको जेल भेजा जाए, उन्हें पकड़ा जाए। मुझे एक बात बताइए, राकेश टिकैत साहब के ऊपर तो मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि वो कह रहे, जो वीडियो वायरल हुए सुने हैं ना आपने? राकेश टिकैत जी क्या कह रहे? सुन तो लो, थोड़ा सुनने की भी आदत डाल लो, थोड़ा सुनने की आदत डाल लो, थोड़ा से सुनने की भी आदत डालो। सर अगर सुनने की आदत डाल लूंगी सर, अगर आप सब्र की आदत डाल लें। उपद्रव करने के लिए ये सत्य नहीं है क्या? नहीं, उपद्रव करने वालों को कोई सत्य नहीं है क्या? राकेश टिकैत ने किसानों को डंडा लेकर डटने के लिए कहा, वरना आपकी जमीन चली जाएगी, ऐसा सत्य बोला। अच्छा, झंडा किसमें लगता हमको बता दो? झंडा किसमें लगता है? करने का दुष्कांड रचने वाले राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव है कि नहीं है? वो किसानों के आंदोलन में थे, जब उन्हीं झंडे वालों को नोटिस आ रही थी एनआईए की, तो यही योगेंद्र यादव और सलीम कह रहे थे कि जो है बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, तब तो उसी के साथ खड़े थे। और आपसे जब कह रहे थे प्रशासन की, आप बताइए, अरे भाई बात सुनो, भाषण न मारो, तो कागज नहीं दिखाएंगे, हम तो दिल्ली में चले आएंगे, हम तो दंगा फैलाएंगे, हम तो हिंसा करेंगे, हम तो तिरंगे का अपमान करेंगे। प्रेम शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, हरिनाम जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं ठाकुर भानु प्रताप जी के पास जाऊंगी। लेकिन हरिनाम जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। किसानों से ये कहना कि लाठी डंडे लेकर आओ वरना जमीन चली जाएगी, ये उकसाना है कि नहीं है? अगर आपके दवाखाने में नहीं आए, ये नहीं सर, मैंने आपसे सवाल पूछा। प्रेम शुक्ला जी चुप रहिए, जो बात हो रही है हरिनाम जी, धैर्यपूर्वक हरिनाम जी मेरा सवाल सुन लीजिए बस, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं लाल किले वाली बात नहीं कर रही, मैं आपके नेता के वीडियो की बात कर रही हूं। मैं पूछ रही हूं, किसानों से यह कहना कि जमीन चली जाएगी, लाठी और डंडे यानी झंडा और डंडा दोनों लेकर आना, ये उकसावे की बात नहीं है। खबरदार दिल्ली, ये उकसावे की बात नहीं है। हम तो ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे और दिल्ली में लाल किले पे घुसेंगे, ये उकसावे की बात है कि नहीं है? बताइए मुझे। अच्छा एक बात बताओ, हमको सिर्फ इतना, जितने लोग हमारे बैठे हैं, झंडा या तो लोहे के राड में लगता है या तो बांस के डंडे में लगता है। तो अगर ये कह दिया गया कि अपना झंडा और डंडा लेके आना, इसमें कौन सा उपद्रव हो गया? किसको हम बहका रहे हैं? भाई हरिनाम जी, आप मेरी बात नहीं, हरिनाम जी जमीन चली जाएगी कैसे कहा आपने? आप भड़का रहे थे कि नहीं भड़का रहे थे? जमीन चली जाएगी। मैं एक मिनट ठाकुर भानु प्रताप जी के पास जा रही हूँ। ठाकुर भानु प्रताप जी, जो कुछ हुआ कल दिल्ली में लाल किले पर, उसके बाद मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बता दीजिए ठाकुर भानु प्रताप जी, उस पर कोई किसान नेता क्यों नहीं बोलता आज के दिन? जो किसान नेता कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, ये जो चढ़ूनी जी कह रहे थे कि हमारे जो बैरियर लगे होंगे उन्हें तोड़ देना,
जबरदस्ती तोड़ देना। जो युद्धवीर जी कह रहे हैं कि हमारा नौजवान मचल रहा है एक्शन के लिए दिल्ली में। ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं बैरिकेड पर नहीं रुकेंगे, हम तोड़ देंगे। ये सही है सुचेता जी, आप भड़का रही हो क्या देश की जनता को? अरे सुनो, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं, सुनिए जरा। भड़का चुके हो। जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है वो न तो किसान नेता हो सकते, न देश के हमदर्द हो सकते, न किसानों के हमदर्द हो सकते। वो तो देशद्रोही हैं जो लाल किले पे तिरंगा के अलावा दूसरा झंडा फहरा रहे हैं। उनका हम घोर विरोध करते हैं। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है, पुलिस के हमारे ही भाई भतीजे होते हैं, उनकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना चाहिए, उसके बाद उद्दंडता की है केवल अपनी चमक चमकाने के लिए, वो न किसान हितैषी हो सकते, न देश हितैषी हो सकते, और वो जुर्म और जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा भोगने के लायक हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश के किसान संगठन और पूरे देश का किसान अपमानित हो रहा है। ये झंडा कैसे बदला गया, ये कैसे हुआ, बिल्कुल ये देश के साथ अन्याय कैसे हुआ? भानु जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा, और मुझे ये भी बताया गया है कि आपके संगठन ने आंदोलन खत्म करने की बात कही है। मैं सही कह रही हूँ? क्या ये सही है? बॉर्डर पे सुनो, चिल्ला बॉर्डर पे हम थे, हम शर्मसार हो गए हैं। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने कहा कि इस तरह के जो माहौल बना दिया है, जो समय काल परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि इस पर किसानों की लड़ाई की बात की जाए। पहले तो देश में शांति होनी चाहिए। क्यों कि दिल्ली जैसी राजधानी में ही उपद्रव कर डाले, उनको शर्म आनी चाहिए, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र उनके ऊपर थूक देगा। और पूरे देश नहीं, मैं महाभारत में सर, भानु जी, मैं महाभारत में ये कहना चाहती हूं कि आप अभी तक एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हुए कल क्या हुआ, और उन सब पर केस हो जिन्होंने ये किया है। वो किस तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आता है सर। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा दादा हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, हम सब की कह रहे हैं, हमारा बाप ने यदि किया हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। और गणतंत्र के मौके पर आप ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे थे, आप ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने ये किया, हरिनाम जी सुन लीजिए ना, हरिनाम जी क्यों नहीं सुन रहे हैं भानु जी को? जो वो बात कह रहे हैं उसको सुनिए। मैं एक बार अवनीश जी के पास जा रही हूँ, फिर वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूँ। अवनीश जी, आपने सुना भानु प्रताप सिंह को वो क्या कह रहे हैं? दिल्ली में कलंक लगाने की कोशिश हुई, और वो सारे नेता जो अभी तक 26 जनवरी तक बयान दे रहे थे कि खून खौल रहा है हमारे नौजवानों का, लाठी डंडे लेकर आओ, बैरिकेड तोड़ देना, चढ़ाई कर देना, ये सारे बयान दिए, वो एक बार नहीं आए कैमरे पर बोलने के लिए कि ये क्या किया आपने, ये किस तरह से आपने गरिमा लांघी, मर्यादा लांघी, एक बार नहीं आए। सुचरिता, आप अपेक्षा भी क्यों कर रही हैं उनसे आने की? ये उनकी सोची समझी साजिश थी। बिट्टा जी ने साफ कहा, मैं सहमत हूं कि वो चाहते थे किसी भी तरीके से गोली चले। मैं सामान्यतया पुलिस का बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन कल के लिए पुलिस ने जिस संयम का व्यवहार किया है, मैं सचमुच सैल्यूट करता हूं पुलिस वालों को कि उन्होंने डंडे खा करके, मार खा करके, चोट खा करके भी एक भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। 2 महीने पहले एक बार वाटर कैनन हुई थी, 2 महीने तक ये चिल्लाते रहे, 2 महीने तक चिल्लाते रहे, किसानों पे पानी की बौछार छोड़ दी। कल कुछ नहीं किया इन्होंने, और चाहते थे कि गोली चले। और मैं सुचरिता 10 सेकंड और लूंगा मैं, कि एक प्रदर्शनकारी सो कॉल्ड गुंडा अपने ट्रैक्टर से पलटा, उसकी वहां मौत हुई, और आपके ही मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने उसको कहा कि वो पुलिस की गोली से मारा गया। बिल्कुल, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उस पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसने भड़काने की कोशिश की वहां पर, किस तरीके से वहां पे भड़के लोग। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस बार हम बैरिकेडिंग पे नहीं रुकेंगे, हम अंदर जाएंगे।
ये क्या भड़काने वाली बात नहीं थी? ये पूर्व नियोजित नहीं था क्या? इन सबको मालूम था कि हमने क्या करना है। राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, बाकी नेता हो, इन सबको ये मालूम था साफ साफ क्या करना है वहां जाकर के। और इनको था कि 10, 15, 20, 25 किसान मरते हैं तो मरे, जैसा हाथरस में आपने दिखाया था कि वो कह रहा था जब तक 5, 7, 10, 15 मरेंगे नहीं तब तक इस सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा। ठीक बिल्कुल यही रणनीति थी इनकी, बिल्कुल यही रणनीति थी। इसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल कोई माफी का मसला नहीं। अवनीश जी आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि दिल्ली पुलिस, आपने सुना एएसआई जोगिंदर क्या कह रहे थे जी। पूरा देश इसकी मांग कर रहा है। एएसआई जोगिंदर की आपने बात सुनी, मेरे से कांस्टेबल संदीप जुड़ गए, क्योंकि मैं बार बार वो दृश्य दिखाना चाहती हूं, दोहराना चाहती हूं कि कल किस तरह गणतंत्र पर जब जय जवान जय किसान का नारा हम बोलते आए, तब जय जवान वर्सेस जय किसान हो गया। मैं कांस्टेबल संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार वेदभूषण जी को भी लेना चाहती हूं, क्योंकि वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस से जुड़े रहे हैं। वेदभूषण जी, आपके दिल्ली पुलिस की फोर्स से जुड़े हुए ये कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन पर हमला हुआ कल, और किस तरह से उनको दौड़ाया गया वहां बैरिकेड्स पर, किस तरह से डंडों से उन पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। वेदभूषण जी, सुचारिता ये कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब ये जो किसान लीडर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, गुंडा। ये गुंडे तो आम आदमी क्रिमिनल को कहा जाता है, ये गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। इन्होंने इस हमारी आन बान और शान किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की है। ये आम गुंडे से इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, साफ गुंडे से। ये क्रिमिनल है, ट्रेटर है, गद्दार है। इनको तुरंत एनएसए में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये आम क्रिमिनल की भाषा सुचारिता इन पे लागू नहीं होती। आपने एएसआई जोगिंदर को सुना, वो कैसे कह रहे थे कि नशे में धुत थे कई लोग, तो किस तरह से नशे में नहीं थे, तलवारें, वो उपद्रव का नशा था। मैं ये भी कहूं खुलकर, उपद्रव मचाने का नशा था कि यहाँ पर तोड़फोड़ करिए, बैरिकेड्स लागिए, पुलिस वालों को पीटिए। भानु जी ने बिल्कुल सही कहा, भानु जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे हैरानी है कि भानु प्रताप सिंह अगर सामने आकर कह सकते हैं तो चढ़ूनी क्यों नहीं, तो युद्धवीर क्यों नहीं, योगेंद्र यादव क्यों नहीं? जो गलत 40 साल से जो गलत करता है उसको हम गलत बताते हैं, हमारी आदत है, हम कभी झूठ न बोलते। दूसरी, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उद्दंडता करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी को तोड़ने का या दूसरा झंडा फहराने का, ये तो दूसरा पाकिस्तान का आदमी जो करता है वो किया है इन्होंने, इसलिए इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए सबको। मैं कांस्टेबल संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बिट्टा जी के साथ को भी लेना चाहती हूँ स्क्रीन पर। मैं एक बार कांस्टेबल संदीप मेरे पास साथ जुड़े। संदीप जी आपको काफी चोट आई है, मैं देख सकती हूँ अस्पताल में आप हैं इस वक्त, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी संदीप जी, वो हमें कल झकझोर कर रख दिया। हमें लाल किले पर कैसे ये लोग चढ़ाई कर रहे थे, कैसे पुलिस वालों के पीछे पड़े थे, मुझे बताइए सर क्या हुआ था कल? मैडम देखो, दिल्ली पुलिस सर्वप्रथम सुरक्षा के लिए जानी जाती है। हम गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल तैनात थे और हमेशा तैनात रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर साहिबान जो भी हमें आदेश देते हैं, हमें हमेशा हमारी ब्रीफिंग में एक बात समझाई जाती है कि संयम और समझदारी दोनों चीज़ें आपको अपनी ड्यूटी के दौरान बरतनी है। वो हमारे सीनियर अफसर ने कल भी यही आदेश दिया था, संयमता के साथ, ताकि हम किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। ये दिल्ली पुलिस का हमेशा से वादा रहा है कि हम किसी भी तरह से माहौल नहीं ख़राब होने देंगे। लेकिन उन लोगों ने जो ऊपर चढ़े हुए थे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त पे भाषण देते हैं, वहां से उतरने के दौरान उस भीड़ ने, जो वो हजारों की भीड़ थी, उस भीड़ ने कितनी बर्बरता के साथ पुलिस के साथ बर्ताव किया है, जो मारा है। वहाँ जो उन्होंने एक ऐतिहासिक धरोहर जो हमारा लाल किला माना जाता है, वहाँ उन्होंने जिस तरह से तोड़फोड़ की है, और दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से कोई भी एक्शन नहीं लेगी। ये हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि दिल्ली पुलिस सिर्फ उन लोगों की सुरक्षा के लिए, जो वहाँ पर जो इनोसेंट लोग फंसे हुए हैं, जो आए हुए हैं, जो उन लोगों के साथ है, उन लोगों को बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। हमने किसी भी तरह का कोई भी
अपना आपा नहीं खोया है। हमने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिशें की है मैडम, बहुत कोशिशें की है। सोचिए सोचिए, कांस्टेबल संदीप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने बहुत कोशिशें की, मनाने की, समझाने की। बिट्टा साहब आप सुन रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस वहां पर एक संयम का परिचय दे रही थी। उन्हें कहा गया था कि आप हाथ नहीं खोलेंगे, आप किसी तरह की अपने किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसका फायदा उठाया गया गणतंत्र दिवस पर। ये तस्वीरें दी गई, ये तस्वीरें देश ने देखी जो हमारी स्क्रीन पर चल रही है। कहां है ये चढ़ूनी? ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब नेता कहां हैं? उनमें से सभी लोग, उनमें से वे लोग कहां हैं? ये योगेंद्र यादव क्यों नहीं बोलते? अब सब लोग नशे में थे, हर बंदा नशे में था। बोलिए बोलिए मैडम, हर बंदा नशे में था। नशे में धुत होकर उन लोगों ने नशे में धुत होकर ये कार्रवाई किया है। वो लोग नशे में थे, उन्हें ये नहीं पता वो किसको मार रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है वो किससे क्या बात कर रहे हैं। उनको गले लगा रहे हैं हम पकड़ के, भाई रुक जाइए, मत कीजिए, ये आपका ही अपना लाल किला है, मत कीजिए ऐसा। वो लोग नशे में इतने धुत थे, वो सबको पता है वहाँ पे, उन लोगों को पता है वो नशे में थे, वो नशे में ये सारी कार्रवाई कर रहे थे। और बहुत बहुत विभिन्न, बहुत ज़्यादा घृणित कार्य हुआ है कि दिल्ली पुलिस उन लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव साथ खड़ी रहती है, बावजूद इसके भी पुलिस को पीटना। और संदीप जी आप सही कह रहे हैं, जो बॉर्डर्स पर भी किसान बैठे हुए थे उनकी सुरक्षा में भी तो पुलिस ही लगी है, वहां पर भी तो पुलिस ही है। आपने सही कहा बिट्टा साहब, यही लोग तो हैं जो वहां पर उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और यहाँ उन्हीं पर हमला कर दिया। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, जो देखो, बोलिए बिट्टा साहब, आप बोलिए। खुद एक किसान का बेटा हूँ। देखो संदीप जी, मैं आपको सलूट कभी भी किसी जोगिंदर यादव उनको भी मैं सलूट करता हूँ। आपने बहुत सहन बरता, बहुत ज्यादा। आप चाहते तो गोली चला करते थे। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है, भानु प्रताप सिंह जी सामने बैठे हैं, मैं सलूट करता हूं उनको। ये वो भानु प्रताप सिंह जी है, आंदोलनकार में थे। जब भानु प्रताप सिंह जी को पता चला कि मेरी भारत माता के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, उनका साथ छोड़ दिया। एक सिंह साहब को छोड़ रहा था आपके चैनल में, पता चला कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, उस आंदोलन को छोड़ दिया। ये कहे इनको, अगर भानु प्रताप जी को पूछूं आप किसान पहले हैं या भारतीय है या तिरंगा झंडा, ये जरूर कहेंगे मेरे लिए पहले भारत माता है, मेरे लिए तिरंगा झंडा है। पर पंजाब से एक भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि भारत माता मेरा तिरंगा झंडा। वो कहेगा मैं तो किसान हूं, तिरंगे झंडे को आग लगा दो, तिरंगे झंडे का अपमान कर दो। भानु प्रताप सिंह जी के मन में क्यों नहीं आया? उनके मन के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान आया, उन्होंने छोड़ दिया आंदोलन। उन्होंने आंदोलन ऐसे नहीं छोड़ा, उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान देख करके जवानों के ऊपर, जय जवान के जय किसान के ऊपर जब लाठियां चली, उन्होंने कहा नहीं मैं किसान नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं तिरंगे झंडे के आगे सिर झुकाता हूं। क्या ये झुकाने को तैयार है कोई? अभी बुलाइए इनको, किसी को एक भी नहीं कहेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे से पूछिए मैं कौन हूं? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर चांदनी चौक लाल किले के पास शीश कटवाया था। क्या कहा जाता था? पंजाब की चादर, हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर। इन लोगों ने मेरी पगड़ी पे भी दाग लगाए। मैं 10 दिन से शोर मचा रहा हूं हाथ जोड़ के। अरे बड़ी मुश्किल से पंजाब में हमने पगड़ी के दाग मिटाए हैं, शरीरों पे बम खा करके। खालिस्तानियों, पंजाब के अंदर आपने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। हिंदू कोई नहीं बोला, कहता हमारा 9 मास का रिश्ता है। दिल्ली में आके आपने फिर 1984 दंगे के हालातों को पैदा करने की कोशिश की। बिट्टा साहब, जोगिंदर जी ये भी बता रहे हैं, जोगिंदर जी ने जैसा बताया, संदीप, कांस्टेबल संदीप तो ये भी बता रहे हैं कि वो भी किसान के बेटे हैं। मैं चाहती हूं कि हरिनाम जी आप भी सुनिए, एक बार सुनिए संदीप जी को। संदीप जी एक बार फिर से बताइए। मैं चाहती हूं कि मेरे मेहमान ये बात सुने कि जो सुरक्षा आप ही उन किसानों की कर रहे थे जो वहां बॉर्डर्स पर बैठे हैं, आप खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हरिनाम जी आ रही हूं आपके पास, एक बार बोलिए संदीप जी। अवनीश जी आ रही हूं उसके बाद। मैडम मैं यही बताना चाह रहा था, हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी खेती की है, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, हमें भी पता, हमें भी दुख है अगर कुछ गलत होता है तो। लेकिन एक किसान का बेटा, एक अन्नदाता का बेटा ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकता। ये तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से। ये नहीं हो सकता कि एक किसान का बेटा
अपने किसी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाएगा जिसको वो अपना भाई भी कहता है, वो कहता है कि हम भी किसान हैं, आप भी हमारे बेटे के जैसे है, वो हमारे भाइयों के जैसे है, लेकिन किसान एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो एक नशे में थे, मैं फिर बार बार ये बात कहूँगा, वो नशे में थे, वो उपद्रवी, वो सारे उपद्रवी थे, वो किसान के रूप में गुंडे थे, गुंडे। मेरे अवनीजय जी बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी हरिनाम जी के पास। अवनीजय जी बोलिए। मैं सुचरिता एक बात और कहना चाहता हूँ। हम सब मिल करके देश की, दिल्ली की पुलिस को सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज रणदीप सुरजेवाला का बयान मैंने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि जब लाल किले पर यह सब कुछ तांडव हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, उपद्रवी बोलते हैं, वो उपद्रव नहीं बोल पाते, उपद्रवी बोलते हैं, उपद्रव हो रहा था, तो पुलिस वाले वहां पर कुर्सी पर बैठ करके आराम फरमा रहे थे। देश की फौज का, देश की पुलिस का मोरल डाउन करना एकमात्र इनका लक्ष्य है। क्या आज यहां बैठा कोई व्यक्ति कह सकता है कि वहां पे पुलिस आराम फरमा रही थी? 300 पुलिस वाले घायल हुए, भालों के सामने, तलवारों के सामने, लाठी डंडे और पत्थरों के सामने, पत्रकार तक हेलमेट लगा करके, आपकी सुचरिता वहां पर हेलमेट लगा करके बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार सतीश प्रकाश जी मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ वो पुलिस वाले थे जो कि घायल थे, इसीलिए मुझे उनसे मैं बात कर रही थी, समय में आपको नहीं दे पाई। लेकिन सतीश जी मुझे ये बताइए ना, जो कल तस्वीरें देखी उनमें से किसी किसान नेता ने आकर कुछ नहीं बोला? आप नहीं उम्मीद करते कि वो आकर बोले, माफी मांगे या बोले ये क्या हो गया? नहीं, देखिए, नहीं सुचारिता जी, हिंसात्मक व्यवहार किसी का भी हो वो निंदनीय होना चाहिए। मुद्दा आज नहीं है। देखिए, हिंसक भीड़ वहां समय तो आपको याद करना पड़ेगा ना, इतिहास दोहराना है कि ऐसी ही एक हिंसात्मक भीड़ ने, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। अरे सतीश प्रकाश जी कहां से कहां चले जाते हैं? सतीश प्रकाश जी, मैं आज उम्मीद कर रही हूं कि आप देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सतीश प्रकाश जी, डोंट मेक इट पॉलिटिकल। अब आप जो कर रहे हैं वो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हूँ। आप अपने सर आप उन वर्दी वालों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे जिन्हें इतने दौड़ा कर पीटा, अस्पताल से बैठे वो लाइव दे रहे हैं, वो वहां से बोल रहे हैं कि चोट लगी उन्हें कितनी, वो बता रहे हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि किसान है, तब भी वो कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूं, तब भी वो किसानों के लिए, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आप अभी भी इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं। सुनिए, आप अभी भी इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं। सुनिए, नहीं सर, सुनिए, ये पॉलिटिकल मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है सतीश जी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैं सब मेहमानों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि समय मैं उन पुलिस कर्मियों को देना चाहती थी जो घायल थे, और आज उन्होंने समय देकर वो हमसे बात कर रहे हैं। और ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो लोग समझे कि कल जिस तरह का दंगा दिल्ली की सड़क पर देखा, लाल किले पर देखा, उसमें उन पुलिस कर्मियों को किस तरह चोट आई जो सुरक्षा में तैनात थे, जो अभी भी रक्षा की बात कर रहे हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर अब आप दे सकते हैं अपनी राय। रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मित्रों ऐप पर।